हाय दोस्तों, कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के न्यू शो डी कैमरून की, जिसने भाई साहब नेटफ्लिक्स पे तबाही मचा रखी है। सो भाई जब ये शो इतनी तबाही मचा ही रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस शो को देखूं और आपके लिए लेके आऊं एक प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू। पर उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल द ऑनेस्ट रिव्यू को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। खाने और पीने और एक सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाने। क्या आप मछली साफ कर रही थी? चेहरे पर खून के निशान हैं। सच में? ओह! मेरे मन में पाप भरे ख्याल आ रहे हैं। तमीज़दारों की दुनिया। सो भाई साहब हमारी ये न्यू वेब सीरीज डी कैमरून 14th सेंचुरी के टाइम पर बेस्ड, जहां इसका प्लॉट जिवानिया बोकासियो के क्लासिक लिटरेरी वर्क द डी कैमरून से इंस्पायर्ड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सीरीज ओरिजिनल टेक्स्ट के लव लाइफ और ह्यूमर को एक मॉडर्न जमाने के थीम के साथ अपने आप को जोड़ती है और बिल्कुल डिफरेंट अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। सो भाई कहानी कुछ लोगों के आसपास घूमती है जो ब्लैक प्लाग से बचने के लिए कुछ जगह ढूंढ रहे होते हैं। ब्लैक प्लाग बेसिकली इटली में 13वीं शताब्दी में एक काला बुखार करके एक बीमारी होती थी जो फैली थी, और इसी दौरान उन सबको एक बहुत बड़े विला के अंदर सेफ रहने का मौका मिलता है। और जब वो उस विला में साथ रह रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाते हैं, जिसके अंदर थोड़ा मजाक, थोड़ा स्कैंडल और बहुत सारा ड्रामा भरा हुआ है। सो भाई पहले तो बात करते हैं वेब सीरीज के प्लॉट की। सीरीज के एपिसोड अलग अलग कहानियों के साथ डिवाइडेड हो रखे हैं, और भाई साहब आपको हर एपिसोड में एक नई कहानी मिलेगी और नए कैरेक्टर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। जैसे एक एपिसोड में हम लोरेंजो की कहानी देखते हैं, जो कि एक आर्टिस्ट है और प्लाग से बचने की जी जान से कोशिश कर रहा है। और उसके कॉन्ट्रास्ट में दूसरी कहानी हमारी इजाबेला की है, जो भाई साहब अपनी पर्सनल स्ट्रगल से लड़ रही है, और इसने शो में काफी इमोशनल और डेप्थ डाली है। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज के कैरेक्टर्स की। अगर इस वेब सीरीज की सबसे अच्छी कोई खास बात है तो है कैरेक्टर्स और उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट की। जैसे लोरेंजो अपनी शार्प विट और एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी के साथ स्क्रीन पर आता है। उसका कैरेक्टर हमको मिडिवल यूरोप के उन लोगों की याद दिलाता है जो अपनी स्ट्रगल वाली जिंदगी को सही करने की बेइंतहा कोशिश करते हैं, चाहे उनके आसपास का माहौल कितना भी खौफनाक क्यों ना हो। फिर आती है हमारी इजाबेला की कहानी, जिनका करेक्टर एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। इजाबेल एक ऐसी लड़की है जिसको छोटी छोटी खुशियों की तलाश है, पर उसके आसपास सब कुछ बिखर रहा है। उसके सीन आपको कभी बहुत ज्यादा हंसाते हैं तो कभी बहुत ज्यादा इमोशनल भी कर देते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें ना तो लोरेंजो को रोल निभाने वाले मार्को रिकी ने एक वर्ल्ड क्लास एक्टिंग की है। उसकी आंखों में जो दर्द है ना वो आपको आसानी से फील हो जाता है। और वहीं इजाबेला का करेक्टर निभाने वाली सोफिया कर्शो इस रोल के अंदर अलग ही जान डाल देती है। उसकी एक्टिंग आपको इमोशनल होने पे मजबूर कर देगी। और भाई अगर विजुअल्स की बात करें ना तो इस शो द डी कैमरून ने कमाल कर दिया है। और भाई साहब सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम आपको प्रॉपर मिडिवल यूरोप के टाइम में ले जाते हैं। जैसे एक सीन में लोरेंजो और इजाबेला एक छोटी सी चैपल में मिलते हैं, तो भाई साहब उस सीन के ना विजुअल डिटेल्स को देख के आप वहां के माहौल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और भाई साहब साउंड ट्रैक भी ना इस सीरीज की टोन को परफेक्टली मैच करते हैं, कभी हंटिंग कभी प्लेफुल, जो स्टोरी टेलिंग को और भी इनहेंस कर देता है। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है सिनेमेटोग्राफी। जैसे एक सीन है जिसमें इजाबेला जंगल से गुजर रही होती हैं, और भाई साहब उस टाइम का कैमरा एंगल और लाइटनिंग कमाल कर देता है, कमाल कर देता है। भाई साहब ऐसी ऐसी छोटी डिटेल्स इस सीरीज को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाती हैं। तो भाई साहब फाइनल वर्डिक्ट क्या है मैं बताता हूँ। द डी कैमरून एक ऐसी सीरीज है जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि क्लासिक लिटरेरी वर्क को मॉडर्न टाइप के जमाने के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करता है। और हाँ, अगर आप हिस्ट्री वाली वेब सीरीज देखना पसंद नहीं करते और आपको डार्क ह्यूमर पसंद नहीं है तो शायद ये आपको पसंद ना आए। सो भाई अगर आपको डार्क कॉमेडी, रोमांस और हिस्ट्री का मिक्स देखना है ना तो ये सीरीज परफेक्ट है। प्लीज जाइए और देखिए। सो गाइस ये था रिव्यू हमारी नेटफ्लिक्स की पॉपुलर वेब सीरीज डी कैमरून पर। क्या आप में से किसी ने ये वेब सीरीज देखी है? अगर हाँ तो अपने कमेंट बताइए कि आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो क्या आप इसको देखने का प्लान कर रहे हो? और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और प्लीज सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।